हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म दी अश्विनी क्लासेस। और इकोनॉमी की दूसरी कक्षा में भी आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, और टुगेदर एज अ होल हमने इकोनॉमी को डिफाइन किया था। वहां से हम आगे बढ़ते हुए अभी चलते हैं, देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, प्रारूप क्या होता है। तो मोर हाइपोथेटिकली अगर कहें हम कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक टर्म जो है स्ट्रक्चर जनरली हिंदी में क्या हो गया, प्रारूप क्या हो सकता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर, दूसरा सपोर्टिंग, या आप इसको सपोर्टिव भी बोल सकते हो, सपोर्टिव स्ट्रक्चर। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, व्हाट डज दिस बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स। तो यहां जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज एसोसिएटेड विद द मोड ऑफ ऑपरेशन। क्या? मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी के ऑपरेशन का जो मोड है वो क्या है, वो बेसिक ऑपरेशन है, स्ट्रक्चर में आएंगे। और अगर इसको और अच्छे तरीके से बोला जाए तो मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल्स अपॉन विच एनी इकोनॉमी डिपेंड्स। ठीक है, मतलब उसका मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल्स है जिसपे वो वर्क कर रहा है वो पर्टिकुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो दैट विल कम अंडर बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, या प्रिंसिपल्स जिसपे कोई भी इकोनॉमी वर्क करता है वो क्या क्या हो सकता है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। क्या क्या? पहला ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि एपीएम। दूसरा मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, अगर इसको एमपीएम ले लेते हैं, एमए कर देता हूं शॉर्ट में। और तीसरा मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म, एमपीएम। ठीक है, तो ये तीन मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। एक तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, दूसरा मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, तीसरा मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेड मतलब किसी भी चीज को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, प्रशासन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेड किया जा रहा, तो मतलब क्या हो गया कि ये इस टाइप का जो मैकेनिज्म होगा, वहां पे जो प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल मतलब जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप बोलो, प्राइस लेवल इज डिसाइडेड से अच्छा एडमिनिस्ट्रेड कर दो आप। प्राइस लेवल इज administered
बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट मीन्स सिर्फ राज्य नहीं, स्टेट बहुत जगह स्टेट को कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेट। अच्छा, तो प्राइस लेवल जो है वो कौन सा मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है? स्टेट। या तो आप एडमिनिस्टर्ड लिख लो या इसको लिख लो डिसाइडेड, डिसाइडेड बाय द स्टेट। और यहां पे एक चीज और होता है, क्या होता है वो? हियर स्टेट controls the means of production and distribution। मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, उसको किस तरीके से हम बांटेंगे, ये भी डिसाइड कौन करेगा? स्टेट करेगा। Who will decide it? State will decide how much to produce and how to distribute it। ठीक है, कहां पे? एडमिनिस्टर्ड, नाम ही एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं, चूंकि आप देखो ये यहाँ पे स्टेट क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। वर्ड क्या आ गया? कंट्रोल। यहां भी क्या कर रहा है? स्टेट ही कंट्रोल कर रहा है प्राइस लेवल को। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इट कैन बी कॉल्ड एज कंट्रोल्ड सिस्टम, या कंट्रोल्ड प्राइस मैकेनिज्म, या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सबसे अच्छा वर्ड क्या रहेगा? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है कौन? स्टेट। ठीक है, तो वी कैन कॉल इट एज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अच्छा, इस टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेट मतलब ये जो जहां पे स्टेट कंट्रोल करता है इकोनॉमी को, वो जनरली क्या होगा? सोशलिस्टिक इन नेचर होगा। क्या होगा? सोशलिस्टिक इन नेचर। सोशलिस्टिक इन नेचर। इन जनरल, अब एक्सेप्शन तो बहुत हैं, जहां तानाशाही हो तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं हम लोग मार्केट प्राइस मैकेनिज्म पे। मार्केट प्राइस मैकेनिज्म पे, जैसा कि नाम यहां सजेस्ट कर रहा है मार्केट, तो मार्केट क्या है? तो यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट फोर्स जो है वो डिसाइड करेगा व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वॉट एवर। तो who will decide the price level here? The price level is decided by the market forces। मार्केट फोर्सेस। ओके, अब मार्केट फोर्सेस मतलब क्या हो गया? जैसा डिमांड और सप्लाई रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई, और अगर कुछ अच्छा करना हो तो आगे आप चेन जोड़ लो, सप्लाई चेन। तो मतलब आप देखो, जब किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाता है, व्हेन डिमांड ऑफ एनीथिंग इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस? द प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीजेस। ओके, एंड व्हेन डिमांड्स ड्रॉप्स, accordingly what happens? Price also drops in general। तो यहाँ पे प्राइस लेवल जो डिसाइड हो रहा है कौन का, मतलब कहां से हो रहा है? ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली क्या हो? डिमांड और सप्लाई चेन के अनुसार पे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये स्टेट के कंट्रोल से ये क्या हो गया? फ्री हो गया। इट इज अ फ्री मैकेनिज्म इन विच मार्केट फोर्सेस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई चेन प्राइस लेवल इज बीइंग डिसाइडेड। तो इसको हम जनरली क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं? फ्री इकोनॉमी। क्या कहेंगे? फ्री इकोनॉमी, क्योंकि ये स्टेट के कंट्रोल से क्या है? फ्री है। हियर प्राइस लेवल विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, जिस टाइप का वहां डिमांड और सप्लाई होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। अच्छा,
और इस टाइप का जो मैकेनिज्म है ये जनरली क्या होगा, कैपिटलिस्टिक इन नेचर। क्या होगा, इकोनॉमी जो इस टाइप का होगा वो क्या होगा, कैपिटलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म क्या होगा, कैपिटलिस्टिक इन नेचर। क्यों होगा आप खुद सोचो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारा चीज मैनिपुलेट भी किया जाता है। आपको पता होगा शेयर मार्केट ये सब जो भी हो, अगर आप करते हो तो प्राइसेस को, अब जैसे क्या होता है कोई लोग बहुत ज्यादा बफर स्टॉक बना लेते हैं और ताकि मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाए, उसके बाद उस चीजों को निकाले हम बेचें ताकि हम और से और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो थर्ड बचा हमारा मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ स्पेस तो नहीं है पर मैं ट्राई करता हूँ यही हो जाए। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म, मिक्स्ड मतलब क्या हो गया, इन दोनों का ये मिक्स फॉर्म, मिक्सचर फॉर्म है। मतलब ये जो प्रारूप है, दिस इज द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ administered price mechanism and plus market price mechanism. It is the mixed form of what, administered price mechanism and market price mechanism। यानी कि इसमें दोनों जो है रोल प्ले करते हैं, किस चीज के लिए, प्राइस लेवल के कंट्रोल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब दोनों साथ आते हैं एंड दे टुगेदर डिसाइड व्हाट शुड बी द प्राइस लेवल। ठीक है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसको मिटा देता हूं। इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ताकि आप बाद में से अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लेना। एडमिनिस्ट्रेड, I hope you guys have already taken the screenshot. Now मैं इसे रब कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी यानी कि जो मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या हम लोग ये ऐसा भी कह सकते हैं द प्रिंसिपल अपॉन विच द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स या वर्क्स। तो वो क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रेड होगा, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म होगा या मिक्स। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म पर वर्क करता है। इसी प्रिंसिपल के बेस पे हमारा इकोनॉमी वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब देखो आप, मैं एक चीज बता रहा हूं, ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, ओके, और ये हमारा हो गया मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। ठीक, अभी ये यहाँ पे क्या था, 100% एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, 100% कंट्रोल बाय द स्टेट, और यहाँ पे 100% कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है हमारा, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म, मिक्स्ड, और ये मेरा क्या था, मार्केट, और ये एडमिनिस्ट्रेड।
तो ये जो है यहां से, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 50:50 इन जनरल। अब बाकी तो वो कि कोई भी इकोनॉमी अपना डिसाइड करे, इन जनरल क्या हो गया 50:50, यानी कि हियर जो है, हियर स्टेट एज वेल एज मार्केट फोर्सेस बोथ आर इन पिक्चर फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस लेवल ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स प्राइस मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे ये तो पहले भी आपने बता दिया था, तो ये फिर ये डायग्राम बनाने की क्या जरूरत थी। एक्चुअली है क्या, इंडिया किधर से किधर शिफ्ट हो रहा है। अभी देखो क्या है कि यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है, ये शिफ्ट यहां से यहां, मतलब एडमिनिस्ट्रेट से मिक्स्ड, और ये मार्केट से फिर मिक्स्ड, क्योंकि हमारा इकोनॉमी क्या है, मिक्स प्राइस मैकेनिज्म पे बेस्ड है। तो अब ये जो है, इसको अगर हम लिखें CS और इसको लिखे SC, CS क्या हुआ, अब आप पूछोगे, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया था। CS मतलब कैपिटलिस्ट सोशलिज्म। जैसा कि हमने बताया था एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के लास्ट में मैंने बताया था, वो क्या था, सोशलिस्ट इन नेचर। ठीक है, और यहाँ सोशलिज्म उसमें ज्यादा, मतलब सोशलिस्टिक वैल्यू को ज्यादा उसमें प्रिविलेज दिया जाता है। और जो मार्केट फोर्सेस था उसमें क्या था, कैपिटलिस्ट, दैट वाज कैपिटलिस्ट इन नेचर, मींस जो कैपिटलिज्म होता है उसको ज्यादा प्रिविलेजेस दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज, और ये SC क्या हो गया, सोशलिस्ट कैपिटलिज्म। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है कहां से कहां मूव कर रहा है, कैपिटलिस्ट सोशलिज्म से सोशलिस्ट कैपिटलिज्म में। अब कैसे, अब देखो पहले तो ये समझ लो कैपिटलिस्ट सोशलिज्म क्या हुआ, व्हाट इज कैपिटलिस्ट सोशलिज्म। तो कैपिटलिस्ट सोशलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट सोशलिज्म, ये जो वर्ड है, ये क्या हुआ कि जहां पे हमारा जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस लेवल ऑब्लिक प्राइस मैकेनिज्म जो है हमारा इकोनॉमी का, वहां पे क्या होगा, इज हैविंग कर दो आप सबसे अच्छा एक मिनट, is having more control under the APM। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कहो कि जो कैपिटलिस्ट सोशलिज्म है उसमें क्या है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी कि जिसमें हमारा मार्केट फोर्सेस, ठीक है, मार्केट फोर्सेस का जो है उसका इन्फ्लुएंस कम रहेगा। तो आप कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, घुमा के, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे फिर से लिख देता हूं, एक तो मैंने लिख दिया कि प्राइस मैकेनिज्म इज हैविंग मोर कंट्रोल अंडर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जहां पे वेयर कैपिटलिस्ट सोशलिज्म क्या है, एक ऐसा, रुक जाओ मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। कैपिटलिस्ट सोशलिज्म इज अ मार्केट, हाँ, मिक्स, मार्केट नहीं, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म यानी MPM
system where market forces are having less control on what? प्राइस लेवल। ठीक है, अब यहां देखो दो तीन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दोज वर्ड? तो यहां पे है मिक्स्ड मैकेनिज्म, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ, कर दो, टाइप ऑफ मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम वेयर, जहां पे मार्केट फोर्सेस का जो है वो उसका कम इन्फ्लुएंस होगा किस चीज पे? प्राइस लेवल पे, डिसाइडिंग द प्राइस लेवल। लेस कंट्रोल ऑन डिसाइडिंग प्राइस लेवल, और ज्यादा किसका होगा? स्टेट का ज्यादा कंट्रोल होगा, इन्फ्लुएंस होगा ऑन डिसाइडिंग द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म। तो इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ, इंडिया कहाँ है? इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग फ्रॉम capitalist socialism to capitalist socialism to socialist capitalism। ठीक है, कहां से कहां मूव कर रहा है? कैपिटलिस्ट सोशलिज्म टू सोशलिस्ट कैपिटलिज्म। ठीक है, इंडिया यहां से यहां। और सोशलिस्ट कैपिटलिज्म में क्या होगा? जो मार्केट फोर्सेस हैं उनका जो है ज्यादा कंट्रोल होगा किस पे? ऑन डिसाइडिंग द फैक्टर, ऑन डिसाइडिंग द विच फैक्टर? प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, व्हाट आर द सपोर्टिव और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का सपोर्टिव या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, सो लेट अस फाइंड कि व्हाट आर द सपोर्टिव और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द, आई होप बोर्ड क्लियर दिख रहा हो, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है। तो व्हाट आर द सपोर्टिव और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की अब बात करते हैं, जो दूसरा नंबर पे हमने इसे लिखा था, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मतलब इकोनॉमी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आप देख लो, मैं एक काम करता हूँ, पूरा बोर्ड मिटाना पड़ेगा अच्छे से समझाने के लिए। देखो, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सपोर्टिंग या सपोर्टिव। अब मान लो जैसे हमारा क्या है, शरीर है, अगर इसमें हड्डियां ना हो, बोन्स ना हो, इफ देयर वर नो बोन्स, तो क्या हो सकता था? एक मांस का टुकड़ा कहीं पे रखा रहता, मतलब उसका कोई शेप नहीं होता। ठीक है, तो इट इज द बोन्स with the help of which we are able to work or do any work, we are able to move from one place to another place। ठीक है, और एक प्रॉपर क्या होगा, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है किसी भी इकोनॉमी का, वो क्या हो गया? एक तरीके से स्केलेटन हो गया, उसका मतलब ढांचा हो गया। तो हम लोग उसको कह सकते हैं, वी कैन से दैट डायरेक्ट लिख देता हूं ना, पूरा लिखने की जरूरत सपोर्टिंग, इट इज एसोसिएटेड विथ द skeleton of an economy।
अब इसको स्केलेटन ऑफ एन इकोनॉमी क्यों कहते हैं, एसोसिएट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सब सेक्टर्स हैं, जितने भी सब सेक्टर्स हैं, उन सभी के बीच में जो इंटरेक्शन है, उन सभी के बीच में जो इंटरेक्शन है, जिसके बेसिस पे ही किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री इज बीइंग डन। तो अब जितने भी सब सेक्टर्स हैं, उन सभी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, वही जो है इसका क्या होगा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और एक तरीके से इकोनॉमी कैसे रन करता है वो भी आपको एक प्रॉपर आइडिया देता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारा किसी भी इकोनॉमी के किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को पढ़ने में मदद भी करता है। देयरफॉर वी कॉल इट एज स्केलेटन। और अभी जब मैं इसे रेस्ट इसका पार्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलेटन ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाई it is used as a tool for study of an economy, study of the economy of any country. Okay. अब देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें कि क्या होता है, हमारा ढांचा क्या है, 3 टियर सिस्टम है। जैसे सेंट्रल लेवल हो गया, सेंटर में जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो हो गया। फिर क्या हो गया, स्टेट लेवल पे आ जाते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, जैसे वहां हो गए, यहाँ पे भी हो गए, तो इसका अलग मिनिस्ट्रीज हो गया। और फिर लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नगर निगम, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गए। अब आ जाओ प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर। अच्छा, प्रोडक्शन सेक्टर में आप देखना, यहां भी 3 फील्ड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अच्छा ये बताओ आप कि प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर क्या है, वेयर मतलब वैसा सेक्टर जहां पे पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या है, उस फील्ड से जुड़ा हो। जैसे कि इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर क्या हो गया मेरा, हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी हमारा क्या हो गया, उसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एसोसिएटेड, जहां पे जैसे जो भी कंपनीज, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे वर्क जो भी पॉपुलेशन कर रहा है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, यानी इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो करना है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री जो बोलना आपको, इंडस्ट्री सेक्टर। तीसरा टर्शरी में क्या है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये 2 सेक्टर हो गए। अब आते हैं हम थर्ड सेक्टर पे हमारे, जो कि हम लोगों से कंप्राइज होता है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, रीजन, जो स्टेट जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे पॉपुलेशन लिख देता हूँ, पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन है तो इसमें जाहिर सी बात है इनकम ग्रुप होते होंगे, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम में तो ज्यादा है, और हायर इनकम ग्रुप। तो यहाँ मिडिल में भी फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे।
लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हायर मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। मतलब मिडिल जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, मिडिल क्लास में भी पार्ट्स बटे हुए कि एक होता है जो मिडिल क्लास में भी हायर जिनका ये रहता है, उनका मतलब कि स्टेटस हो गया हायर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। फिर मिडिल है जिनका मिडिल क्लास में ही जो बीच में आते हैं, और एक लोअर हो गया जो मिडिल क्लास में ही निचले पायदान पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा पे, फाइनेंशियल सेक्टर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या आएंगे, बैंक्स वैंक्स जो भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरली क्या लेते हैं, अच्छा इसको बाद में मैं लिखता हूँ, अभी लिखूंगा। तो अब यहाँ पे इधर इस साइड में हम लोग ले लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या आप इधर ले लो सबसे अच्छा। नहीं, यहाँ पे कुछ लिखने में काम आएगा, हाँ ठीक है, कोई नहीं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या सेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर। अब देखो मनी मार्केट एंड शॉर्ट टर्म से अच्छा है मैं इसका प्रॉपर वर्ड डाल दूं, ठीक है। इसको एक काम करता हूं, इसको मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। एक्चुअली पहले मैं यही लिख रहा था शॉर्ट टर्म मार्केट, फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, इसको एक्चुअली मनी मार्केट ही लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो है हमारा क्या होगा, यहां भी पहले मैं लॉन्ग टर्म मार्केट लिखने वाला था, इसको लिख लो आप कैपिटल मार्केट, कैपिटल कैपिटल मार्केट यानी लॉन्ग टर्म मार्केट, ठीक है। ये क्या हो गया, सब सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये देखो आपस में ये हाउ दीज सेक्टर्स, सब सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, और ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और फाइनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए किसी इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर, दिस classification comes under what, supporting structure, okay, that is why it is called as supporting structure of an economy। यानी कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, यानी कि ये एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इकोनॉमी को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं या बूस्टअप करते हैं या नीचे ले जाते हैं, दैट वी विल सी इन दिस पार्ट, ओके। अब देखो सबसे पहले क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। यहां से क्या होता है हमारा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, चाहे फिर आपका एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर सर्विस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हम लोग प्रोवाइड लेबर फोर्स प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर जैसे कि खेती भी करते हैं तो वहां पे लेबर फोर्स प्रोवाइड होता है ना, धान ही काटना है, गेहूं काटना है, तो बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है ना, आप अकेले तो करते नहीं हो, या कोई मतलब किसान खेती ही करता है, छोटा किसान भी क्यों ना हो,
तो खुद से वहाँ मतलब खुद का टाइम इन्वेस्ट करता है ना, यानी कि खुद के लिए मतलब खुद लेबर बनता है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ लेबर फोर्स टू व्हाट, प्रोडक्शन सेक्टर। LABOR और LABUR, मतलब आजकल तो अमेरिकन और इंडियन बहुत सारा यूके का लेबर, जैसे कि हम लोग COLOR और COLUR दोनों लिखते हैं। और बदले में ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन सेक्टर, ये प्रोवाइड करती है क्या, वेजेस, तनख्वाह। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये भी इस पे रिलेटेड है, मतलब डिपेंडेंट है, और ये भी इस पे डिपेंडेंट है, ठीक। अब देखो, जब हमारे पास पैसा होगा तो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, चाहे वो खाने का ही क्यों ना हो, कपड़ा का क्यों ना हो, या फिर रहने जहाँ घर रहते हैं, जो हम लोग घर बनाते हैं वही क्यों ना हो, क्योंकि घर बनाने के लिए भी हमें पास ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, वट एवर वी जनरली हैविंग नीड्स इन बिल्डिंग अ होम। तो वो सब कहाँ से आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही आएगा। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, वी आर डिमांडिंग दोज थिंग्स फ्रॉम वेयर, दिस प्रोडक्शन सेक्टर ओनली। तो अब ये यहाँ पे जैसे क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसे डिमांड कर रहे हैं। जैसे मैगी बहुत प्रचलित है, मैगी खाते हैं, तो व्हाट वी जनरली डू, वी आर डिमांडिंग दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेयर, दिस प्रोडक्शन सेक्टर। तो बदले में ये क्या करती है, सप्लाई करती है, सप्लाई, डिमांड ऑफ क्या, डिमांड ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। अब बोलोगे सर्विसेज कैसे आ गए, आप कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, चाहे एसी फ्रिज जो भी हो, तो आप उसका सर्विसेज करवाते हो ना। अब वो सर्विस और ये सर्विस में दोनों में अंतर है, फिर भी ऐसे भी आप सर्विसेज लेते हो, बहुत सारा है, वो मैं बाद में बताऊंगा जैसे जैसे इकोनॉमी के क्लास आगे बढ़ेंगे। इन जनरल ऐसे सोचने के लिए, मतलब ले मेन भाषा में। और यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ, ये इनसे कैसे इंटरेक्ट हो रहा है और ये इनसे कैसे हो रहा है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या इंटरेक्शन है। तो आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स का एक स्लैब है, मतलब सिस्टम है। तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करते हैं, एक टैक्स प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, टैक्स प्रोवाइड करते हैं, और बदले में यह क्या देती है, हम लोगों को सर्विसेज देती है। क्या देती है, सर्विसेज। एक्चुअली इसलिए मैं राइट साइड में नहीं लिखना चाह रहा था, इधर लिखना चाह रहा था, क्योंकि खैर फिर उधर दिखता नहीं। तो सर्विसेज में किन टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है हमें। एक देखो, एसेंशियल सर्विसेज हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। वेलफेयर सर्विसेज हो गया, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो गया। तो अब बेसिक सर्विसेज जैसे मैं लिख देता हूँ एक में, हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में कैसे हो गया, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो प्रोवाइडेड क्या, वो गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जैसे एम्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो जैसे पटना है, PMCH हो गया, पूर्णिया हो गया, नालंदा हो गया, जो भी NMCH हो गया, जो भी हो, वो सारे सारे क्या आएंगे यहाँ पे, हॉस्पिटल्स लिख लो आप, एक्सेट्रा, जो भी है, सैनिटेशन भी हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, वाटरवेज हो गए, ठीक है। ये जो मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कराया जा रहा, तो वो क्या हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। और जनरल सर्विसेज में क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। जनरल में लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लिख लेना, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, बहुत सारी चीजें हैं, वाटरवेज, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बदले में ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एजुकेशनल, एजुकेशन में क्या हो गया, जैसे
गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, स्टेट में है, सेंट्रल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द government sector to household sector. Okay, now we have seen how these two sectors are interrelated with each other. अब आ जाते हैं इधर। अब देखो आप, ये जो पॉपुलेशन है, जो भी हमारे पास इनकम होता है, इन जनरल वी ऑल आर हैविंग सेविंग अकाउंट्स इन द बैंक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मनी को क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। व्हाट वी डू, सेविंग्स, ठीक है, बैंक में जमा करते हैं, या किसी भी चीज के लिए, कभी जरूरत पड़ जाए एसेंशियल्स के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में। ओके, अब यहाँ पे किस तरीके से होता है वो भी बताता हूँ, सेविंग्स। और ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर, ये फाइनेंशियल सेक्टर से किस टाइप से जुड़ी हुई है, ये दो टाइप से। एक तो ये मोबिलाइज करती है, यहाँ पे जितना भी मनी होता है आपका, ठीक है, सेविंग्स हो गया, इनका भी अपना सेविंग अकाउंट होगा, हर एक स्टेट का होगा, लोकल बॉडीज का होगा, सेंट्रल का भी होगा, ठीक है, इनका अपना अपना अकाउंट होगा। ये भी यहाँ पे क्या, ये भी यहाँ से जुड़े हुए हैं सेविंग्स में। मैं इसे यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से लूं, ऐसे ले लेता हूँ, इनका भी सेविंग्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सेविंग्स। और ये क्या करेंगे, इस मनी को मोबिलाइज करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे कैसे मोबिलाइज होता है, ठीक है। अब आ जाओ, हाउ दिस इज रिलेटेड विद, दिस प्रोडक्शन सेक्टर इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक। तो आप देखो, सॉरी, ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, ये फाइनेंशियल सेक्टर के पास, अगर जैसे बैंकों के पास क्या होता है, मनी अगर पैसा ज्यादा हो तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसमें, जैसे लोन देते हैं, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, और मतलब इन्वेस्टिंग से जो भी हो। तो आप ये क्या करेंगे, ये इनको प्रोवाइड करेंगे क्या, दे विल प्रोवाइड व्हाट, मनी, ठीक है, कैपिटल जो भी को आप, ये इसको क्या करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इनका भी सेविंग अकाउंट यहाँ होगा, इनका भी सेविंग्स यहाँ होगा, चाहे छोटा किसान ही क्यों ना हो, उनका भी एक अभी तो जनधन अकाउंट है सबका, तो सबका एक अकाउंट तो होगा यहाँ पे एक बैंकिंग सेक्टर में, तो इनका भी पैसा यहाँ आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, इनको प्रोडक्शन सेक्टर को, ये यहाँ पे इनका मनी जो है क्या होगा, मोबिलाइज यहाँ होगा, ठीक है, थ्रू, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो अगर हम सेविंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा जो है वो तीनों सेक्टर्स, बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स का जो है सेविंग्स जो है जमा होता है। तो अगर हम इसके टोटल सेविंग्स की बात कर लें तो एस बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसके सेविंग्स को हम एसपी से डिनोट करें, इसके सेविंग्स को हम एसजी से डिनोट करें, और इसके सेविंग्स को हम एसएस से डिनोट करें, तो इसका सेविंग्स क्या हो जाएगा, सिर्फ इस सेक्टर के लिए। अभी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वी हैव नॉट इंटर रिलेटेड these sectors with the external sector, okay, external world sector या rest of the world sector। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब विद इन द इकोनॉमी जो है इसका सेविंग्स क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू व्हाट, SP, प्रोडक्शन सेक्टर का सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेक्टर का सेविंग प्लस हाउस होल्ड सेक्टर का सेविंग, SH, ओके। ये सारे का सेविंग्स कहाँ रहेगा, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ ये जो है फाइनेंशियल सेक्टर है, आप देखोगे बैंकों के पास जैसे पैसा होता है तो क्या, जैसे कि आरबीआई क्या करती है, बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज निकालती है, ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं बैंकिंग सिस्टम के भी, जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अपना आपको बैंक ही खोलना है तो कितना परसेंटेज ऑफ मनी जो है रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। तो वो जो है एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे ये मोबिलाइज करती है यहाँ से भी मनी को, पैसा को लेके सर्विस सेक्टर में जो है, मतलब कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको मतलब बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए
ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बेटर हेल्थ सर्विस, बेटर रोड, जो भी हो, जनरल सर्विस। और ये जो है यहाँ पे भी जैसे प्रोडक्शन सेक्टर है, यहाँ से पैसा को लेके मोबिलाइज यहाँ भी करवाती है। जैसे कि एक रूल है कि हर एक बैंकों को जो है प्राइमरी सेक्टर को लोन देना होता है, कुछ परसेंट का है, उतना परसेंट उनको फुलफिल करना होता है। दैट इज द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स ऑफ आरबीआई। तो सेंट्रल इसमें क्या कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है। तो एग्रीकल्चर, किसानों को जैसे लोन मिल रहा है ना, ठीक है, तो वो जो लोन वाला प्रक्रिया कहाँ से आ रहा है, वो पैसा जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। बहुत लोगों का लोन माफ भी हो जाता है। तो थ्रू लोन माफ कहाँ से हो रहा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू ही तो हो रहा है, ऐसे तो बैंक माफ करेगी नहीं ना। तो ये थ्रू गवर्नमेंट के सेक्टर के थ्रू ही लोन जा भी रहा है, माफ भी होता है, या फिर जो भी हो, ठीक है। तो पैसे का मोबिलाइजेशन डायरेक्ट भी हो रहा है और थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर भी हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स द मोबिलाइजेशन ऑफ मनी इज डन थ्रू दिस गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो एंड थ्रू प्रोडक्शन सेक्टर डायरेक्टली ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाउ दिस सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर। तो अब आप देखो, सबसे पहले एक्सटर्नल हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं। तो आप सिंपली सोचो कि लेबर फोर्स जब ये यहाँ प्रोवाइड कर सकता है विद इन द इकोनॉमी, तो लेबर फोर्स हमारा कहाँ, ये एक्सटर्नल सेक्टर को भी तो प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रोवाइड लेबर फोर्स। और हमारे पास अभी बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, वी हैव surplus of that young population, young brains. So we are providing labor force to the rest of the world also. और वहां से हमें क्या मिल रहा है, वो पैसा भेजते हैं, ठीक है, they send money to their families। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेमिटेंस, what we say a proper term is used for that is known as remittance। What is remittance? Means sending of money from external sector to internal sector, मतलब जहां जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं। अब आ जाओ, अच्छा ये जो लेबर फोर्स है, एक चीज और, मतलब ये थोड़ा सा हटके है, जिसको कि आजकल हम लोग जनरली बोल रहे हैं ब्रेन ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी। अब क्या है ब्रेन ड्रेन, ये जो लेबर फोर्स है, आप चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी में, एमएनसी में काम क्यों ना करें, तो यहाँ से ये जो है हाउस होल्ड सेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये ले रहा है। तो यानी कि अब देखो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर फॉरेन की कंपनीज है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, व्हाट दे डू, दे एक्चुअली क्या है, दे बाय द बेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस सेक्टर। अब बोलोगे प्रोडक्ट कैसे, अब देखो जो भी आईआईटीएंस है, आप देखो उनको एकदम हायर लेवल का पैकेज मिलता है, लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो वो क्या होता है, उनके ब्रेन के शार्पनेस को खरीदते हैं एक तरीके से पैसे देके, ठीक है, पैसे का लालच ही मिलता है। और वो जो ब्रेन ड्रेन, मतलब जो उनका जो दिमागी क्षमता है, जो देश के काम आ सकता था, देश के डेवलपमेंट में यूज हो सकता था, अपने देश में मतलब जो है देश के काम आने के बजाय वो वहां के देश के इकोनॉमी के काम आ रहे हैं। तो दैट इज इट मीन्स व्हाट, देयर ब्रेन्स आर बीइंग व्हाट बाय, मतलब बॉट। तो ब्रेन को क्या होगा, खरीद लिया गया। और किस चीज के लिए खरीदा गया, वहां के इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। मतलब वी आर नॉट सपोर्टिंग आवर इकोनॉमी, रादर वी आर सपोर्टिंग देयर इकोनॉमी बाय यूजिंग आवर ब्रेन ओनली। तो ये मतलब क्या हो गया, ब्रेन ड्रेन, मतलब ब्रेन का, हमारे ब्रेन का क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब कमिंग बैक टू दिस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब देखो ये गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, असिस्टेंस देती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उससे असिस्टेंस लेती भी है। कैसे, अब जैसे देखो कोविड के टाइम पे आप लोग देखा होगा कि कोविड का वैक्सीन इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को भेजा था, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी हो। तो वो क्या हो गया, असिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये लोन लेती भी है और लोन देती भी है। जैसे कि लोन देती है दूसरे कंट्रीज को भी हम लोग लोन देते हैं, और दूसरे कंट्री से क्या होता है, हम लोग लोन लेते हैं। असिस्टेंस प्लस लोन डाल दो आप।
ठीक है। अच्छा, यहाँ सेविंग्स तो था, उसी टाइप से लोन भी तो ये प्रोवाइड करती है डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने ये छूट गया था, तो ये लोन प्रोवाइड करती है क्या? हम लोग जैसे गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, बाइक हो, कार हो, वटेवर, मकान हो, दुकान हो, जो भी हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो लोन कहाँ से लेते हैं हम लोग? फ्रॉम दिस फाइनेंशियल सेक्टर ओनली। ठीक, इस लोन से मुझे यहाँ का याद आ गया, सॉरी उस समय मैं नहीं बता पाया। चलो अब आ जाओ, जैसे ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कैसे प्रोडक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है? ये क्या करता है आपका, एक मिनट, मैं इसको उधर कैसे जोड़ू, कोई नहीं। ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, ये एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग धान, चावल, गेहूं, जो भी हो, जो हमारे पास सरप्लस है, उसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट भी हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी हम लोग क्या करते हैं? करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहां से हो गया, ठीक है। भलो भाया, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल होता है, और डायरेक्टली भी होते हैं, इनडायरेक्टली भी होते हैं, जैसे बहुत तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ भी होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है? देखो आप, एक्सपोर्ट ना, जो हायर क्लास के लोग हैं, जो हायर मतलब प्रिविलेज लोग हैं, जो मतलब जिनके पास ये हायर इनकम ग्रुप में आते हैं, तो कुछ गाड़ियां जो है वो शौक के लिए, मतलब जो भी हो, अपने जरूरत हो या शौक हो, इंपोर्ट करवाते हैं। तो इंपोर्ट मतलब वर्ड तो इंपोर्ट ही हुआ ना, वो इंपोर्ट करवा रहे हैं हायर टैक्स पेड करके, मतलब चीजों को इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट यहाँ भी होता है, पर रेयरली यूज होता है, मतलब हायर इनकम ग्रुप कम परसेंटेज है, इसलिए हियर वी डोंट यूज द टर्म इंपोर्ट, ओके, लेकिन इंपोर्ट यहाँ भी होता है। चलो आ जाओ, अब इधर आ जाओ। ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, ये क्या हो गया? ये एक्सपोर्ट भी करेगा और इंपोर्ट भी करेगा। अब नाउ हाउ फाइनेंशियल सेक्टर इज एसोसिएटेड या इंटर रिलेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट डज दिस external sector, yeah, rest of the world, what does it do? Actually it invests in the financial sector of an economy. तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक हो गया, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब मनी मार्केट, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर जो बोलो आप, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कम अवधि के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो है जनरली फॉर एग्जांपल एफडीआई, ठीक है, एफडीआई जानते होंगे। तो एफडीआई क्या हो गया? ये आपका लॉन्ग टर्म या कैपिटल मार्केट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक। तो आप देखो ये, और यही फाइनेंशियल सेक्टर जो है, ये भी प्रोवाइड क्या करती है आपको? ये भी इन्वेस्ट करती है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये दोनों साइड से हो गया, चाहे वो शॉर्ट टर्म करे, चाहे लॉन्ग टर्म करे। दिस सेक्टर ऑल्सो इन्वेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना, रेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर। जैसे बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, तो बैंक जो आपको 4%, 5%, 6%, वट एवर इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, तो वो कहाँ से कमा रही है? फ्रॉम वेयर दे गेन प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तब तो आपको एक प्रॉफिट का पार्ट दे रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी in the external sector from where they can get maximum amount of profit, so that a part of profit can be given to you also। जैसे एफडी का 6 या 7% है, अभी 7% चल रहा है आरडी का, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। तो दिस फाइनेंशियल सेक्टर विल इन्वेस्ट इन द एक्सटर्नल सेक्टर, एंड फ्रॉम दैट प्रॉफिट दे विल शेयर देयर प्रॉफिट, वट एवर द प्रॉफिट मार्जिन they have decided, जैसे 4%, 5% जो भी हो, they will provide to this household sector। So we can see that each and every sector is interrelated with each other, यानी कि आपस में ये क्या है, एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ की सर्कुलर फ्लो हो रहा है। कैसे सर्कुलर फ्लो हो रहा है? आप देखो, सिंपली देखो, ये क्या कर रहा था? लेबर फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, और बदले में ये क्या? वेज। सर्कुलर फ्लो हो गया। ये क्या? डिमांड एंड सप्लाई, ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ सप्लाई, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया।
अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये टैक्स दे रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये भी क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। अब देखो ये क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, और ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इफ this sector, production sector, is exporting anything to the rest of the world, it means rest of the world is importing that thing, yeah, those things from us. Similarly, अगर rest of the world कुछ export कर रहा है to us, if they are exporting anything to us, it means we are importing those things from them, ठीक है। तो यहाँ भी एक साइकिल बना, साइक्लिक चेन साइकिल वाला। यहाँ पे देखो आप, ये भी प्रोवाइड कर रहा है मनी, और ये बदले में यहाँ पे सेविंग्स जो भी हो, ठीक है। तो हर एक जो मतलब सेक्टर्स है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे हाउस होल्ड है, ये भी यहाँ पे लेबर प्रोवाइड कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इन बदले में इसको क्या मिल रहा है, रेमिटेंस मिल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ईच एंड एवरी सेक्टर इज बीइंग व्हाट, इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो यही जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट है, यही क्या करता है, किसी भी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, इन विच वे द इंटरेक्शन इज बीइंग डन, या इंटरेक्शन मतलब जो भी हो रहा है इन सेक्टर्स के बीच में, और वो जो है एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, हाउ दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, सपोर्टिंग टू ईच अदर, एंड फाइनली सपोर्टिंग टू द इकोनॉमी। तो वो डिसाइड करेगा किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के, या किसी भी स्टेट के अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को। और यही डिसाइड भी करता है, और यही आपको काम भी आएगा, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को पढ़ने में मदद करेगा, स्टडी करने का, ठीक है। दिस विल ओनली हेल्प यू इन स्टडीइंग द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। और तो यहां से आप समझ गए होंगे कि हाउ द सब सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड एज वेल एज एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप बोलोगे अब ये कैसे हो गया, इनकम की बात कहां से आ गई। अब देखो सिंपल सी बात है, ये भले काम कर रहा है, जिसको यहाँ पैसा मिल रहा है इनकम, ये फिर यहाँ पे पैसा दे रहा है, तो इसको इनकम हो रहा है, ठीक है। इस सेक्टर को, इसको इनकम हो रहा है, तो ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये इसको इनकम हो गया, इसको मतलब प्रॉफिट हुआ, तो फिर ये यहाँ पे तो एक्सपोर्ट करे, तो एक्सपोर्ट करेगा तो इसको इनकम हुआ, अगर इंपोर्ट करा तो इसको इनकम हुआ, ठीक है। अब देखो ये लोन लिया, ठीक है, तो लोन हम जो भी अपने सुविधा के लिए तो लोन लेते हैं, तो वो एक तरीके से इनका बाद में हमें देना है, लेकिन वो क्या हो गया, अगर ईएमआई की बेस पे दे रहे तो हमें सहूलियत हो रही है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या किया, इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी इसको क्या इनकम हुआ, ठीक। ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में इसको इनकम हो रहा है, वो इन्वेस्ट कर रही है यहाँ, उसको भी क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, फाइनली रिलेटेड टू द इनकम, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इज जो है, इट इज डिनोटिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब एक मिनट, this can be said as the circular flow of income, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हो गया, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी इकोनॉमी भी हो गया, क्योंकि किस तरीके से ये सपोर्ट करता है इकोनॉमी को, ये भी हमने देख लिया, और किस तरीके से इनकम जो है आपस में मोबिलाइज हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है सारे सेक्टर्स। और इनकम भी, अगर हायर इनकम, मान लो मेरे पास ज्यादा इनकम है, ठीक है, मेरा अभी जैसे मान लो किसी का सैलरी 10,000 है, किसी का 30,000, ऐसे मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी। तो अभी छुट्टी था तो मैं क्लास ले रहा हूँ, कल से फिर से वही ऑफिस। तो अब देखो, अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो क्या होगा, मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करूंगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर
क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए फिर वो अपना दूसरा यूनिट खोलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन, सिर्फ मतलब मेरे सैलरी का मतलब ये नहीं बढ़ेगा, मेरे से रिलेटेड मतलब हो गया कि जितने भी लोग हैं जिनका सैलरी बढ़ेगा वो क्या ज्यादा डिमांड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे भी ज्यादा अगर वो मैं मतलब उनका डिमांड हुआ तो वो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे जगह खोलेंगे, फिर वहां जहां खोलेंगे वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जहां वहां अगर हुआ तो आप सोचो वहां के लोगों के आसपास के लोगों का क्या हो गया, फिर फाइनेंशियल स्थिति अच्छा होगा, उनका बैंक फाइनेंशियल स्थिति अच्छा होगा तो बैंक में सेविंग भी अच्छा होगा, सेविंग होगा फिर वो डिमांड करेंगे, फिर ये सप्लाई करेगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। गॉट इट। तो ये आपको एक प्रीव्यू भी देता है कि हाउ इकोनॉमी सिस्टम वर्क्स। ठीक, हाउ इकोनॉमी सिस्टम वर्क्स। तो आज जो हम लोग का मतलब शुरुआत का टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये हमारा क्या दर्शाता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या होगा। इफ यू आर willing to take a snap screenshot तो you can take it, otherwise आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।